है, किसी को कम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को लूज मोशन है, ठीक। और सभी अलग अलग स्टेट से हैं यहाँ पे, समझ गए। अब यहाँ पर हम अगर एक साथ में एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, बहुत कुछ सीखोगे, समझ गए। क्योंकि अभी तक आप जब घर पे थे तब आप अकेले थे, यहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो हम वो सब बात करेंगे कि आपको ये स्टार्ट कैसे हुआ था और क्या क्या इलाज करवाया, और अभी यहाँ ट्रीटमेंट जब ले रहे हो तब आपको कैसा लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, वो सारी चीज़ें हमें बताना है, ठीक है। और जो भी बताना है पर सही बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हम अंजू से स्टार्ट करते हैं। ये अभी आई हैं, आज आई हैं, पहली सीटिंग हो गई है आपकी, ठीक। तो आप बताओ, लो चलो, आप बताओ कहाँ से आए? से हरियाणा से। हरियाणा से। कब से आपको प्रॉब्लम है और कहाँ कहाँ पे इलाज कराया है वो सब? 2-2.5 साल से प्रॉब्लम थी। एलोपैथी भी करवाया, आयुर्वेदिक भी करवाया है, और थोड़ा सा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया था, तब ठीक था। अभी फिर से प्रॉब्लम है। अच्छा, तो न्यूरोथेरेपी कहाँ पे लिया? हरियाणा से। हरियाणा में। अच्छा अच्छा, कितने दिन लिया था? ये 1 महीना लिया था, बीच में गैप भी हुए थे। अच्छा, तो उस टाइम आराम आ गया था। हाँ। तो अभी यहाँ पे कैसे आ गए? फिर से प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियो देखा था इसलिए आए हैं। अच्छा, तो वहाँ पे आपको नहीं बताया था नले पड़े हैं या ऐसा है? नहीं बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कैसा लग रहा है? वहाँ तो से गांव से तो ऐसा लगा होगा कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, क्या होगा वहाँ पे, अभी कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है, अच्छा है, ठीक फ्रेंडली लग रहा है सब। अच्छा, ठीक है, उनको दीजिए। दे परमजीत को। चलो बताओ, आप बताओ कहाँ से हो? सर पंजाब से। पंजाब से। बठिंडा से। थोड़ा तेज बोलिए, इतने ज़्यादा पंखा चल रहा है ना, आवाज़ साफ आएगी नहीं। तेज बोलो, पंजाब से। ठीक है, पंजाब के बठिंडा शहर से हो आप? हाँ जी सर। ठीक है, आपको कितने साल से तकलीफ थी? एटलीस्ट 6 ईयर हो गए। 6 साल से थी। हाँ जी। और कॉन्स्टिपेशन कब से था? कॉन्स्टिपेशन भी 6-7 ईयर से। 6-7 साल से था। मतलब 1-2 साल निकल जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ हुआ है। हाँ जी। तो अभी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं? हाँ जी सर। कैसा लग रहा है? आप कॉन्स्टिपेशन तो मेरा खत्म है, थोड़ा सा पेट टाइट है वो बचा है, बाकी तो सब नॉर्मल है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन अभी ख़त्म हो गया? हाँ जी। पेट में अभी हल्का सा नले है अभी, ऐसा लग रहा है? हाँ जी। ठीक है। और आपका तो वेट भी काफ़ी बढ़ गया। लग तो रहा है बढ़ गया। अच्छा, ऐसे खुश रहना चाहिए। हम जब बीमारी रहती है ना, पूरा दिन इंसान दुखी रहता है, पूरा दिन सोचता रहेगा ठीक होगा नहीं होगा, क्या होगा। पीछे दो, ये है जम्मू से आई हैं शीतल जी, आप बताओ हाँ जी सर। कहाँ कहाँ इलाज करवाया आपने? सब जगह करवाया है सर। सब जगह? हाँ जी, ट्रीटमेंट मतलब हर जगह करवाया है, मतलब एलोपैथिक में भी, आयुर्वेदिक में भी, और न्यूरोथेरेपी भी मैंने लिया था 1-2 मंथ। तो उससे मुझे इतना ज़्यादा, मतलब उसमें कोई डाइट वगैरह नहीं था, इसलिए शायद नहीं इतना फील हुआ कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी मतलब पहले से काफ़ी बेटर है। काफ़ी बेहतर है। हाँ। आप ये नहीं बता सकते कि पहले से कितना अच्छा हो गया, कितना परसेंट? हाँ, इतना परसेंटेज तो नहीं कर सकती, लेकिन अच्छा हुआ है। मतलब पहले बहुत ज़्यादा पेन था, अभी पहले से काफ़ी कम है। पेन इतना अब ज़्यादा, नहीं? हाँ, पेन इतना ज़्यादा नहीं। पेट साफ हो रहा है अभी? हाँ। पेट साफ हो रहा है, ठीक है, दीजिए। मध्य प्रदेश से सुरेखा माली जी। हाँ जी सर। आप कितने साल से दिक्कत थी आप? सर मुझे 7 साल से दिक्कत है। 7 साल? 7 साल से। अच्छा। तो अभी मुझे यहाँ आए 2 महीने हो गए हैं। मुझे 50-60% अभी आराम है। कितना? 50 से 60%।
50 से 60 हाँ। बस। हाँ। जिनको मैं बोलता हूँ 1 महीने में ठीक हो जाएगा, उनको क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हाँ, सोचना नहीं होता है, ये चीज़ लोगों के दिमाग में लगता है कि मैं कोई भी किसी का भी फ़ोन आता है तो उनको मैं 1 महीना बोलता हूँ, 1 महीने में भी बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, समझ गए? सबका बॉडी टाइप लेकिन सभी का कंडीशन अलग है, किसी को नले ज़्यादा पड़े हैं, किसी को कम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को लूज मोशन है, उसी के हिसाब से किसी को समय ज़्यादा लग रहा है, किसी को कम, लेकिन ठीक सभी का होने वाला है। सही। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ में हमें ट्रीटमेंट लेना है और ठीक करना है। देखिए ये भी जो प्रॉब्लम है, ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और एक दूसरा पहलू है कि किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा हैवी लोगे तो हमारे दिमाग को हैवी करती है, बॉडी को और ज़्यादा दिक्कत करती है। तो प्रॉब्लम है, इसको हम एज इट इज़ इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। बहुत लोग यहाँ पे जैसे आते हैं, किसी को लगता है कि मेरा वीडियो नहीं बनना चाहिए, बहुत लोग यहाँ से जो ठीक होके बहाना बना के निकल जाते हैं, बोलते हैं वीडियो नहीं बनना चाहिए। कोई बोलता है मेरा वीडियो बना रहे हो तो शक्ल नहीं आना चाहिए, कोई बोलता है मेरी शादी होने वाली है। तो ये चीज़ ऐसा होता है, ये कोई कैंसर जैसी बीमारी तो है नहीं, या एड्स वाली प्रॉब्लम तो है नहीं, यह डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, समझ गए? ये जो IBS की प्रॉब्लम है ये हमारे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, और आजकल हर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है। बस ये है कि ये जो प्रॉब्लम है IBS वाली, ये उस डाइजेशन वाले प्रॉब्लम से अलग है, कॉमन नहीं है, ठीक? क्योंकि इसमें नाभि खिसकी रहती है ज़्यादा केस में। अब ज़्यादातर नाभि हमें पता ही नहीं कि हमारी खिसकी है नहीं खिसकी है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास हम जब जाते हैं तो नाभि को मानते ही नहीं। उसी के चक्कर में हमारा IBS काफ़ी लेट हो जाता है, पुराना हो जाता है। जितना ज़्यादा पुराना हो जाएगा, अब ठीक करने में भी हमें उतने ज़्यादा समय लगता है। ये तो हम कोशिश इतना करते हैं भाई, ट्रीटमेंट दें, भले 1.25 घंटा करें, 1 घंटा करें, आदमी ठीक होना चाहिए। मेहनत हमारी यही है पूरी पूरी, समझ गए? अभी इनको दो। बोलो विजय कुमार जी। हाँ सर, हम बिहार से विजय कुमार शाह हैं। बिहार से इलबानी, हाँ क्या हाल चाल है? ठीक है सर। अभी ठीक हो? हाँ सर, 100%। 100% ठीक। हाँ सर। IBS ठीक हो गया? हाँ सर। और बताओ कहाँ कहाँ इलाज करवाया पहले? सर हम अपने बिहार के पूर्णिया ज़िला में इलाज करवाए, आयुर्वेदिक से कराएं, होम्योपैथी से करवाएं, और लास्ट में एलोपैथिक से करवाएं, और सभी जगह से हमें उदासी मिला, कहीं से भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वहाँ से सही इलाज नहीं मिला। तो हमने यूट्यूब पे देखा आपका वीडियो, तो आपका वीडियो देखकर हमारी इच्छा हुई कि एक बार यहाँ भी जाके देख लेना चाहिए, क्या पता यहाँ पे हमारा IBS ठीक हो जाए। तो हमने यहाँ पे थेरेपी ली, जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिखा और दिख रहा है। पहले आपको म्यूकस आता था, अभी म्यूकस कम है? जी, म्यूकस ख़त्म हो चुका है, खत्म हो थोड़ा बहुत बचा है। थोड़ा बहुत आता है। कुछ मीठा उठा खा लोगे, आपका थोड़ा ज़्यादा वो है, ये कभी भी नीचे पहुंचते हैं, कहीं बिस्किट खा रहे होते मीठा नहीं हैं, खाना चाहिए, कहीं वो ढेर तला लॉलीपॉप खा रहे चूस रहे होते हैं, मोतीचूर का लड्डू खा रहे हो, तो वो सब म्यूकस जिसको आता है उसको मीठा नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, समझ गए? और अभी एक ट्रीटमेंट आपको दिन में कोशिश यही रहता है कि रोज़ मिल जाए। अभी रोज़ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी चालू कर देंगे वापस, ठीक है? पीछे दो उनको। बोलिए। आप तो बहुत झेल चुके हैं, बोल रहे हैं, जिंदगी झंड हो गई है। बहुत झेले। बताओ कहाँ से आए? हम बिहार से बक्सर डिस्ट्रिक्ट से हैं। कौन डिस्ट्रिक्ट? बक्सर। बक्सर। जी। बक्सर जिला, भोजपुरी। हाँ, कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं? सर मैंने अपने गांव के एरिया ब्लॉक से स्टार्ट किया था, पूरा दिल्ली तक इलाज कराया। हाँ, पटना, पहले बिहार की राजधानी पटना में, पटना के बाद फिर दिल्ली गया, पटना में। दिल्ली से फिर अमेरिका जाने वाला था। दिल्ली में कहाँ इलाज करवाए? दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में नरेश कंसल। गंगाराम में करवाए। अच्छा, तो वहाँ कुछ बताओ क्या क्या टेस्ट करवाया था? वहाँ पे पहले हमारा बहुत सारा टेस्ट हो गया था, दुनिया का कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है पेट से रिलेटेड कि बाकी था।
और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका सीटी हुआ है, मैंने बोला नहीं सर मेरा सीटी नहीं हुआ। तो फिर सीटी स्कैन कराए, एलएफटी कराए और टीएफटी कराए किडनी फंक्शन, तो सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया। मैं बोला सर इतना मैं परेशान हूँ कुछ सालों से। बोले आपको आईबीएस है, आईबीएस तो पहले भी लिख रखा था लेकिन हमको इसका हम मेडिसिन से इलाज मतलब सोच रहे थे दिमाग में। कोई भी जैसे बीमारी होता है तो उसका दवा से ही इलाज होता है, दुनिया में कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं। लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा थेरेपी से भी कोई बीमारी का इलाज होता है। फिर हम उसके बाद बेचैन रहते थे। 2-2.5 सालों से हमारे घर वाले इतना परेशान, हम भी परेशान, 5 लाख रुपया तक खर्च कर दिए। ये जो बता रहे हैं अभी, इन्हें पता ही नहीं था कि थेरेपी से भी आईबीएस ठीक होता है। ये सभी के साथ की घटना है, मेरी खुद की नहीं, इनकी भी खुद की नहीं, वो सबका है। समझ गए? क्योंकि आप अकेले जब कभी पता चला कि आपका जो आईबीएस है कभी थेरेपी से ठीक हो सकता है। आप दवाई खाते रहे, इधर उधर डॉक्टर के पास जाते रहे, अब बाद में आपने यूट्यूब में सर्च किया या गूगल में सर्च किया तभी आपको पता चला कि हाँ ये क्या क्या चीज़ हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है। फिर आपको अल्टरनेटिव दिखा कि हाँ मेडिसिन के अलावे और कहाँ कहाँ से ठीक हो सकता है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई होंगी, कहीं एक्यूप्रेशर दिखाया, कहीं एक्यूपंक्चर दिखाया होगा, कहीं होम्योपैथी आ गया, कभी आयुर्वेदिक देख लिया, पंचकर्मा देखा होगा, नेचुरोपैथी देखा होगा जिसमें एनीमा करते हैं, पेट साफ करते हैं। इसमें से कई लोगों ने एनीमा भी करवाया होगा, पंचकर्मा भी करवाया होगा। समझ गए? तो बहुत सारे लोगों को पता है नहीं है कि ये कहाँ ठीक होगा, और बहुत लोगों को पता होते हुए भी उनके पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि ये उल्लू बना रहे हैं, ये थेरेपी वेरेपी से कैसे ठीक होगा। बड़ा बड़ा अस्पताल में दिखा लिया, करोड़ों के बनाए हुए हॉस्पिटल में दिखा लिया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो ये छोटा मोटा काम करने वाला कैसे ठीक कर सकता है। ये भी पेरेंट्स के दिमाग में चलता है। ठीक, आजकल के जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में तो ज़्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि उनको न्यूरोथेरेपी के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताया गया है, और ये अभी इतनी भी ज़्यादा न्यूरोथेरेपी फेमस नहीं है, इतनी ज़्यादा फैली भी नहीं है कि हर किसी को पता हो कि ये क्या है, कैसे काम करती है। इसलिए लोग जो हैं भटकते रहते हैं। इनको दो, बोलिए। सचिन राजपूत। सचिन भाई जी कहाँ से आए? यूपी कन्नौज। यूपी में कौन जिला? कन्नौज। कन्नौज। कितने साल से प्रॉब्लम? 4 से 5 साल के बीच। 4-5 साल हो गया। अच्छा, कहाँ कहाँ इलाज करवाए? इलाज तो सभी में करवा लिया था, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक में। हाँ, सभी में करवा लिया था। टेस्ट भी सारे करवा लिए थे। स्टार्टिंग अल्ट्रासाउंड से हुई थी, अल्ट्रासाउंड टेस्ट थोड़ा तेज बोलिए। अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाए थे, फिर उसमें नॉर्मल आता था रिपोर्ट। फिर और बड़े हॉस्पिटल में गए, रीजेंसी हॉस्पिटल में गए थे, कानपुर के, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एंडोस्कोपी करवाई थी। कहाँ पे? रीजेंसी, अच्छा, कानपुर का कानपुर में। जी। तो वहाँ भी नॉर्मल रिपोर्ट आया था एंडोस्कोपी का। फिर दिमाग ख़राब हो गया, फिर दवाई नहीं ली उसके बाद। फिर यूट्यूब पे सर्च कर करके आपका वीडियो देखा, तो तभी देखा लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे सिम्टम जो हैं वो समझ में आ रहे थे, क्योंकि डॉक्टर समझ ही नहीं पाता था कि दिक्कत क्या है मुझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही लगती थी। फैन बंद कर दो जी। अभी कैसा लग रहा है? ठीक हो जाओगे? अभी तो हाँ सर, बिल्कुल। कितना % आराम लग रहा है? अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, पेट क्लीन रहता है अभी मेरा, पेट अभी constipation सही था। रहता है? जी। अच्छा, चलिए ठीक है, लगे रहो, ठीक हो जाएगा। इनको दो। ये तो बिहार रिटर्न है। हाँ सर। पहले आए थे आप, फिर हाँ। वापस चले गए थे। क्यों चले गए थे वो बताओ। ऐसे ही चले गए थे। मतलब क्या दिमाग में आया था, फिर चले गए, फिर वापस आए, आज फंस गए आप? हाँ बताओ। सर, वापस गए तो वहाँ गर्मी पड़ रहा था, तो गर्मी में परेशानी बढ़ गया था। अच्छा, हाँ या फिर जो आपके साथ 2-3 लड़के रह रहे थे, हाँ। उन्होंने कुछ ऐसा वैसा बोला उल्टा सीधा, फिर उनके चक्कर में भाग गए? ऐसा कोई बात नहीं है सर, हम्म। किसी को बोलना क्या, अपना मर्जी से नहीं, करना। उस टाइम पे 1-2 लड़के आपके साथ रह रहे थे हाँ जो पूरा दिन डिप्रेशन में रहते थे। हाँ, पूरा दिन वो डिप्रेशन में रहते थे, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। उनको तो नींद भी नहीं आता था सर, रात भर जगे रहते थे। हाँ, रात भर जगे रहते थे, हाँ तो उनकी वजह से आप भी परेशान रहोगे।
वो जब सुबह उठेंगे तो नेगेटिव थॉट ही उनके मुंह से निकलेगा, हाँ तो आप भी सुनोगे, तो क्या होगा, नेगेटिव, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिविटी आपके अंदर आने वाली, ये- समझ गए। उसमें भी रह के अगर आप पॉजिटिव रह सको तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, एक अलग लेवल पे आप पहुँचे हुए हो, मेंटल लेवल पे, समझ गए। क्योंकि हम इतने लोग हैं, इतने लोगों में अभी देखो बहुत लोग हैं जो अभी नींद की दिक्कत है, इसमें भी बहुत लोग हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम है, हाँ डिप्रेशन है, घबराहट उनको भी है, उनको भी अंदर से लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, समझ गए। हम तो गए थे सर तो 40-50% हम ठीक हो गए थे। लेकिन क्या करना है, अगर ऐसा लग ही रहा है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो आप अकेले इस दुनिया में नहीं हो जिसको IBS है, समझ गए। आप अकेले नहीं हो कि आपको नींद नहीं आ रहा है, वो ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी। रात में आंख तो बंद है, पंखे की आवाज़ कान में जा रही, समझ गए। बच्चा बाजू में रो रहा होता है, अपने को पता चल रहा है कि ये बच्चा रो रहा है, बाजू में वाइफ सो रही है, वो करवट ले रही है कि नहीं ले रही है वो भी पता चलता है, समझ गए। तो इसका मतलब हम इस तरह से झेले हैं, इस तरह से देखे हैं IBS को कि हमको ये सब चीज़ें पता है। लेकिन इसमें यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, एक ही रास्ते पे चलना है। अभी फ़िलहाल प्रायोरिटी क्या है कि IBS को ठीक करना है, ना तो अभी कैरियर प्रायोरिटी है, ना आपका पढ़ाई लिखाई प्रायोरिटी है, ना कुछ प्रायोरिटी है, ना तो कोई जिम्मेदारी। अभी हो सकता है आप शादीशुदा हो, कोई शादीशुदा नहीं हो। जो लोग शादीशुदा नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो तो अभी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं थोड़ा, लेकिन जो शादीशुदा हैं उनको ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, समझ गए। जो शादीशुदा नहीं है उनको तो दिक्कत है ही है, लेकिन उनमें भी बहुत लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का आपको पीछे से मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, तो भी आप डिप्रेशन में हो, ये चीज़ गलत है। अगर आपको सब चीज़ मिल रहा है पीछे से, तो एक बार क्या करना है, कुछ महीनों की बात है, क्योंकि सालों की समस्या है, आपका 1-2-3 दिन में ठीक होने वाली तो है नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 1 से 2 महीने इसमें मैक्सिमम आपको लगता है IBS को ठीक करने में, समझ गए। अब कोई ऐसा क्रोनिक केस हो जिसमें भयंकर नली पड़े हो, उसमें 2 से 3 महीने लग जाए, वो अलग चीज़ है। किसी किसी को रिजल्ट बहुत फास्ट आता है, किसी को लेट आता है। इतने लोग हो, सभी को एक्सपीरियंस हो गया होगा। बहुत लोग हैं जिनके सामने लोग ठीक होके जा चुके हैं, बहुत लोग हैं जो भी 2-4 दिन ही ट्रीटमेंट लेके भाग चुके हैं, बहुत लोग आते हैं जो 2-4-10 दिन में भाग जाते हैं। किसी को कंफर्टेबल नहीं लगा, किसी को घरवाली की याद आ गई, किसी को किसी की याद आ गई, या कहीं कुछ काम आ गया अचानक, उसमें चले गए, तो बीच में ये गैप हो गया, समझ गए। तो वो सब चीज़ें हमें अभी प्रायोरिटी में हमारा ध्यान, हमारा स्वास्थ्य रखना चाहिए कि IBS को ठीक करना है। पढ़ाई साइड में, फैमिली साइड में, घर द्वार साइड में। अभी लेकिन यहाँ पर मीटिंग हम करते हैं तो इसका मतलब जो भी लोग हैं सब लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे का प्रॉब्लम जान पाएंगे। आप लोग साथ में रहते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, ठीक है, तो एक फ्रेंड जैसे हो गए। फिर आपको क्या हो गया, एक अकेलापन नहीं लगेगा, समझ गए। और इतने दूर आते हो तो वो चीज़ तो होना चाहिए कि अकेलापन का महसूस नहीं होना चाहिए यहाँ पे आते हो तो, समझ गए। तो वो चीज़ अभी बताओ कैसा लग रहा है। अब तो यहाँ पर सर लगभग ठीक है, 80%, लगभग 80-85% ठीक है। आपका तो नले बहुत ज़्यादा पड़े थे जब आए थे, अभी नले बचे हैं, थोड़ा सा सूजन है, बाकी थोड़ा सब सा ठीक। है। सूजन है थोड़ा चलिए सा। इनको दीजिए। ये भाई साहब भी थोड़ा डिप्रेशन में थे बहुत ज़्यादा, अभी 2-3 दिन पहले इनका पेट साफ ही नहीं हुआ। अभी बताओ। मैं सर यूपी से हूँ, अमेठी। हाँ। मेरा नाम विशाल है। मुझे सर 2023 जनवरी में पाइल्स हो गया था, तो हमने दवा कराया, 1 महीने का टाइम मांगा उन्होंने, तो सही कर दिया। खाने पीने के लिए सब नॉर्मल कर दिए थे, थोड़ा एकदम हल्का खाना।
तो हमने बंद कर दिया था खाना, तो पायल सही हो गया। उसके बाद 2-4 दिन 5 दिन बीता तो हमने सब कुछ खाना चालू कर दिया, मीट मछली गोश्त मतलब पनीर सब कुछ खाना चालू किया। उसकी वजह से मुझे मतलब ऐसी समस्या अचानक से डायरिया हो गया, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन 2 दिन, तो ऐसा रहता था। तो ये मैंने मतलब दवाई करवाया, तो उसमें एलएफटी करवाया, तो उसमें एमबीबीएस को दिखाया तो वो बताया तुम्हें आईबीएस है, पहले बता दिए। उनकी दवा से मुझे आराम नहीं हो रहा था, तो हमने दूसरा डॉक्टर बदले, मतलब 6-7 डॉक्टर बदल दिया, कोई आराम नहीं आ रहा, मेरा पेट फूल जा रहा था बार बार। तो हमने सीटी स्कैन भी करवाया, उसमें भी कुछ नहीं आया, अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो इसका सर हम यूट्यूब पे फिर खोजने लगे धीरे धीरे आईबीएस क्या है। सर इसमें आपका न्यूरोथेरेपी दिखा मुझे, तो इसके मतलब आईबीएस के स्पेशलिस्ट मुझे आईबीएस के थ्रू ये मतलब न्यूरोथेरेपी के थ्रू सही होने लगा होगा। तो इसके थ्रू मैंने देखते देखते मैं यहाँ तक पहुँचा। सर अभी मुझे 10 दिन हुआ है ट्रीटमेंट लेते हुए, अभी नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। अभी मतलब सूजन थोड़ा बढ़ी है और मतलब कॉन्स्टिपेशन थोड़ा बढ़ा है मुझे अभी। कॉन्स्टिपेशन? हाँ थोड़ा मतलब बढ़ गया है। कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया? हाँ मतलब हो नहीं रहा है टाइम। अच्छा, हाँ आए थे तब इनका नॉर्मल हो रहा था, अभी यहाँ पे आने के बाद कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया। हाँ सर। समझ गए। तो अभी आज कैसा कंडीशन है? अभी हमने फार्मूला आपका चेंज किया हाँ है। अब फार्मूला चेंज किया तो अब हल्का हुआ है, पेट में सांस जा रही है अंदर तक, नहीं तो पूरा टाइट हो गया था सर। अच्छा, मतलब जब पेट साफ थोड़ा नहीं थोड़ा होता तो नॉर्मल हो आदमी को रहा है मतलब। घबराहट ज़्यादा होती है, जी सांस फूलता है, जी बेचैनी ज़्यादा हो जाती है, जी जी। कभी सिर भारी हो जाएगा, कभी सिर दुखेगा। थोड़ा बुखार चढ़ने लगा पेट की वजह से। कोई बात नहीं, अब इनका रिएक्शन थोड़ा उल्टा हो गया, जैसे बॉडी चल रहा था अब यहाँ पर आए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्लैंड्स के साथ में छेड़छाड़ होती है। एक चीज़ समझो कि एक रूटीन बना हुआ है, कई बार हमारा पेट साफ हो रहा होता है, पानी जैसा निकल रहा होता है, फिर अचानक किसी दिन साफ ही नहीं हुआ, क्या होगा? कहीं ना कहीं रुकावट आ गई, किसी ने कुछ काम किया। अभी जैसे हम कोई थेरेपी दे रहे हैं तो ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने का ही काम होता है उसमें, तो स्टिमुलेशन जब हो रहा है तो उस दौरान का रिएक्शन हुआ, लेकिन जब सेट हो जाएगा फिर नॉर्मल बिल्कुल पूरी तरह से होना शुरू हो जाएगा। अभी ठीक है ना? अभी 2 नॉर्मल मिनट। है। लक्ष्मीकांत जी पांडे सर। जी, जी सर, बताइए। मैं उड़ीसा से हूँ। कहाँ से आए? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए? हाँ। तो आप तो उड़ीसा में पांडे जी कहाँ रहते हैं? उड़ीसा में मैं नापड़ा डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा में भी पांडे होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। हर जगह होते हैं पांडे। अच्छा, नहीं मुझे लगा यूपी बिहार मध्य प्रदेश और इधर ही ज़्यादा होते हैं। हर जगह अच्छा। हर जगह होते हैं पांडे। आप प्रॉपर वहाँ के हो, उड़ीसा के? हाँ, उड़ीसा के होते हैं पांडे। अच्छा, तो बताइए कितना दिन हो गया आपको? मैं शुरुआत से बताऊं या शॉर्टकट से बताऊं? ना शुरुआत से बता दो। ऐसे देखा जाए तो शायद ये 2015 से मुझे ये हुआ है। हाँ। मेरे मतलब मेरे को मालूम नहीं था, थोड़ा उड़िया हूँ, थोड़ा उड़िया आ जाता है। एक दिन 2021 का मैं बात कर रहा हूँ, पहले जैसे मेरी शुरुआत हुआ 2021, जब मैं खाना खा रहा था तो बहुत ज़्यादा एसिड आ गया मेरा ऊपर और मैं हॉस्पिटलाइज एडमिट हो गया 3 दिन के लिए। उस दिन से तो मेरा ये दिमाग और ये जो बोल रहे हैं इसको सुनो और अपने से रिलेट करो कि क्या क्या सिम्टम कुछ मैच हो रहा है, इनकी समस्या क्या है, कैसी है, समझ गए? अभी हमारा दिमाग बाहर नहीं जाना चाहिए इधर उधर। बताओ। बहुत ज़्यादा एसिड हो गया तो हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया, 3 दिन हुआ, थोड़ा बहुत ठीक हुआ। घर आया, घर आने के बाद और ऐसा लगा एसिड, घबराहट, उसके बाद और चला गया, वहाँ पर भी और 3 दिन रुक गया। तो मेरा पिताजी का भी तबीयत ठीक नहीं था तो घर चले आए मैं। उसके बाद मेरा पिताजी का देहांत हो गया। 10 दिन ऐसा चला। 10 दिन के बाद और फिर ऐसा लगा बेचैनी, घबराहट और डकार आना, पूरा सांस फूल जाना, ऐसा बार बार होता रहा। तो मैं नज़दीक के और दवाखाने में चला गया। उसने बोला कि तुझे H. पावली
एच पाइलोरी H. इन्फेक्शन pylori। हो गया। उसका ट्रीटमेंट कराते गया हम्म 2021 से। उसका ट्रीटमेंट कराते गया 1 साल तक करीबन करा देगा इसका ट्रीटमेंट। तो पॉजिटिव ही नहीं आ रहा था, ये नेगेटिव नहीं हो रहा था, पॉजिटिव ही आ रहा था। ये बीमारी इतना नहीं बढ़ता, ये डॉक्टर लोगों की वजह से ये बीमारी मुझे इतना बढ़ गया। हम्म मुझे एलोपैथिक दवाई खिलाते गए मैं खाता रहा। हम्म उसके बाद वो डॉक्टर को मैं छोड़ दिया। हम्म उसके बाद मैं वाल्टर चला गया, वहीं पे भी तुझे एच पाइलोरी है, एंडोस्कोपी करवाए, वहाँ पे तेरा तो छाले पड़ गए हैं, तेरा ये हाइटस हर्निया हो गया बोले, फिर ये काट कर इसको रिंग लगाना पड़ेगा अंदर। हाँ मैं तो और घबरा गया, अरे बाप रे क्या हो गया मेरे को, मेरा जीवन तो नरक बन गया। अभी अभी मैं शादी किया, ये दो जो महीने बता के रहे अंदर हैं मुझे हाइटस हर्निया वाला, वो GERD जिनको होता है, भोजन मुंह से निकलता रहता है, डकार के साथ में खाना वो निकलता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर उसका ऑपरेशन करवा दिया एक बार, फिर वो 2-4 साल के बाद वो बंद ही नहीं होगा। खाना खाओगे अंदर ही नहीं जाएगा, ऐसा भी हो सकता है उससे, अगर उसका ऑपरेशन कराया। नेचुरली हमारे शरीर में जितना भी ऑर्गन है, अंदर के जितनी भी चीज़ें हैं, वो अगर नेचुरली उसको ठीक किया जाए तो वो प्रॉपर पुराने हालात में हो जाते हैं। और अगर उसमें छेड़छाड़ किया, अगर ऑपरेट एक बार करवा लिया, तो दोबारा पहले जैसी ज़िंदगी आपकी नहीं रहने वाली। कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम दिखेगी। जैसे किसी ने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा लिया, अपेंडिक्स का करवा लिया, कई लोग आंतों में भी करवाते हैं ऑपरेशन, वो सब चीज़ें हमें नहीं करानी। पाइल्स का ऑपरेशन करवाते हैं, एक बार कराते हैं, 2 साल बाद फिर हो जाती है। अब ये सब बीमारी, ये सब जो बताए अभी कारण, पाइल्स का हो या हाइटस हर्निया हो या एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो, ये सब सिर्फ हमारे ब्लड में एसिड बढ़ने की वजह से ही होता है। खान पान की वजह से हमारा ब्लड एसिडिक हो गया, क्योंकि हमें IBS ना भी जब खिसकेगी तब खान पान जो भी हम लेते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, सब्जी को छोड़ो, रोटी दाल चावल, ये तीनों एसिडिक भोजन है। अगर रोटी दाल चावल भी खाओगे तो भी आपका ब्लड एसिड बढ़ जाता है। आप रात में दाल खा के देखो तुअर का, कैसा खट्टा डकार आएगा, आपको लगेगा यहाँ पे जलन हो रहा है, अजीब सा वो हो जाता है। तो ये एसिडिक भोजन है, ये सब हम खाते रहते हैं और इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या खाएंगे। तो क्या इसकी वजह से धीरे धीरे जैसे नाभि खिसकी है, डाइजेशन ख़राब हुआ, ब्लड एसिडिक हो गया, फिर अंदर के ऑर्गन वो लूज हो जाते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि वो हाइटस हर्निया हो गया, तो उसमें क्या होता है, कई बार हमारा वॉल जो होता है भोजन, हमारा जैसे खाना खाए फिर यहाँ पे जो वॉल है वो बंद हो जाता है। कई केस में वो खुला ही रह गया, वो खुला लेकिन फिर बंद नहीं हो रहा है। फिर जब हम डकार ले रहे हैं तो भोजन बाहर निकल रहा है। कि वो बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें मजबूताई नहीं है, एसिडिक की वजह से वो लूज हो गया है। तो ये हम लोग न्यूरोथेरेपी में एसिड एल्कलाइन भी बैलेंस करते हैं, समझ गए, आंतों की मूवमेंट को भी बढ़ाते हैं। तो एसिड एल्कलाइन बैलेंस होगा, ऑटोमेटिक उनका जो हाइटस हर्निया है वो भी निकल जाएगा। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देते हैं, वो भी निकल जाता है। आंतों में जो सूजन हो जाती है उसको भी ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? सर अभी पहले से मैं ठीक हूँ, घर में मैं योगा करता रहता था। योगा करता रहता? हाँ। अभी यहाँ पे थेरेपी जब से चल रहा है तब से कुछ क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ लग रहा है दिमाग में या पेट में, शरीर में? घर में तो योगा करता था तो अभी कितना दिन हुआ? 2 दिन हुआ है। 2 ही दिन हुआ है? आज 2 दिन होगा। तो अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा? कुछ नहीं है। अभी तो थोड़ा पेट साफ नहीं हो रहा है। घर में थोड़ा बहुत पेट साफ हो जा रहा था, पेट साफ नहीं हो रहा है। दोनों भाई। हाँ ठीक है, नहीं सच बोल रहा हूँ, होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और खाना खाने के बाद तुरंत ही मुझे पेट फूलना शुरू हो जाता है, गैस बनना शुरू हो जाता है और दिमाग खराब होने लगता है। किसी का आपका बात भी सुनूं तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है। मेरा भी बात सुनने से? जिस किसी का बात भी सुनो दिमाग खराब होने लगता है। अच्छा,
तो अभी बताओ, यहाँ पे आए हो, आपको क्या लग रहा है, ठीक हो जाओगे? हाँ, मुझे तो भरोसा है। भरोसा है? हाँ, बस भरोसा ही तो क्या है नहीं कि भरोसा, इतना सारे दवाई किया, डॉक्टर बदला, सब कुछ करवाया, हम्म, कुछ भी काम नहीं आया। योगा ही बस मुझे काम आया। योगा की वजह से मैं अभी ठीक होके आया। पहले तो मैं 5 मीटर भी नहीं चल सकता था, ऐसा पोजीशन में था मैं, किसी से बात भी नहीं कर सकता था, ऐसे पोजीशन में था। चलिए कोई बात ऐसा नहीं। कि मैं मर जाऊंगा ना, मेरा कोई चांस नहीं है जीने का। हाँ वो होता है इच्छा, लेकिन ये धीरे कई बार धीरे सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। मैं भी कर चुका था। लटकने वाली थी, बच गई। लाओ इसको दो। पूरे दिन ये आई थी जब, अभी ये हंस रही है, इसके दांत निकल रहे हैं। पहले जब ये आई थी कभी भी नहीं देखा होगा कि हंस रही हो, इसके चेहरे पे मुस्कान ही नहीं रहती थी। पूरा दिन डिप्रेशन में आएगी तो क्या करेगी, कोई नया पेशेंट आया सबसे पहले उससे मिलेगी, ठीक है? कोई भी नया पेशेंट आता था उससे पहले मिलेगी, उससे पूछेगी। अगर वो कहीं बोल दिया कि मुझे एच पाइलोरी इन्फेक्शन था, फिर ये उससे कम से कम 2 घंटे तक बात करेगी। समझ गए? एच पाइलोरी इन्फेक्शन, क्योंकि इसको लग रहा था कि मुझे IBS जो हुआ है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हुआ। समझ गए? तो IBS जो होता है ज़्यादातर नेवल डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। एच पाइलोरी बाद में होता है, इन्फेक्शन हमारे शरीर में बाद में आता है, आंतों में बाद में आता है। समझ गए? वजन उठाने से होगा, नाभि के नीचे का एरिया कमज़ोर कर दोगे तो भी होगा। आप कमज़ोर उसको करते हो आप लोग तो IBS तो होने वाला है। सभी सभी बच्चे करते हैं। कैसे करोगे? उम्र कम है, तुम मास्टरबेशन कर रहे हो, ज़्यादा हस्तमैथुन करोगे, नाभि के नीचे का पूरा एरिया आपका कमज़ोर होगा। और जैसे कमज़ोर होगा तुम 5 किलो का भी वजन खाली पेट उठाओगे, 100% नाभि खिसक जाएगी। और जैसे खिसकेगी तुरंत आपको एसिडिटी, गैस, कब्ज, पेट फूलना, ये सब चीज़ होने लगता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग मास्टरबेशन की वजह से IBS हुआ हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन प्रॉब्लम है वो इसकी वजह से हो रहा है। समझ गए? हाँ, और ज़्यादा वजन का कोई काम कर रहा है तो भी उसकी वजह से हो सकता है। बताइए आप, क्या? आपका नाम बताइए और कहाँ से आए वो बताइए। मेरा नाम मधुमिता है, बिहार से। मधुमिता उर्फ लवली। तो अभी बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले से बहुत अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा है। पहले डिप्रेशन में रहती थी, अभी खुश रह रही है। क्या क्या फर्क पड़ा है? मेरा तो ठीक हो गया था, दोबारा हो गया। खाने पे ध्यान नहीं दिए। दोबारा कैसे हो गया? डाइट फॉलो नहीं किया? नहीं किया। यहाँ से जाके फिर चिकन मटन खाना शुरू किया? चिकन नहीं खाया। अंडा खाया? अंडा खाया, दूध खाया। दूध खा लिया, अंडा खा लिया। हाँ, ये सब चीज़ें भी हम आपको थोड़ा बात बताएंगे। जैसे ट्रीटमेंट आप लोगों ने ले लिया, पचने लगा, पेट साफ हो रहा है, दिमाग बिल्कुल यहाँ से हट गया एक बार। अभी तो लगा ही है। समझ गए? दिमाग हमेशा यहीं पे चल रहा है। ये लेटता है तो पूरा दिन पेट ही ऐसे ऐसे करते रहता है। समझ गए? और भी हैं, 1-2-3 लड़के और हैं जो लेटेंगे तो पूरा दिन ऐसे ऐसे करते रहेंगे। समझ गए? तो ऐसा नहीं करना है। समझ गए? क्या करना है, पेट का दिमाग का कनेक्शन मैं कनेक्शन तोड़ दी। समझ गए? पेट में प्रॉब्लम भी होता है तो अब दिमाग पे लेते ही नहीं। हाँ, देखो रही बात पेट का कॉन्स्टिपेशन का, तो आज जिसको IBS नहीं है उसको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। समझ गए? हर घर में आजकल का जो भोजन ऐसा है, इतना ज़्यादा एसिडिक खाना हम लोग खा रहे हैं कि हर घर में कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन ये अलग चीज़ है, जो IBS है वो बिल्कुल अलग है। उस कॉन्स्टिपेशन से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया,
हमें ऐसा खुद लग रहा है कि अब ठीक नहीं होने वाला, ठीक। और वो जो कॉन्स्टिपेशन है वो उनको भी पता है कि हाँ ये चीज़ मैंने कल खाया था, 2 दिन पहले खाया था, तो उसके वजह से आज मुझे गैस बनी, समझ गए। लेकिन ये जो आपको चली आ रही है, ये आप डाइट भी कर रहे हो, समझ रहे हो, कई सालों से, कई महीनों से आप डाइट भी फॉलो कर रहे हो, फिर भी ये समस्या नहीं जा रही है। इसलिए तो ये IBS है। आंत घिसती नहीं है, हमारे आंतों में लाइनिंग होती है, समझ गए। अंदर से एक लाइनिंग होती है जो हमारे आंतों की रक्षा के लिए है, स्टूल आसानी से पास हो जाए, बाहर निकले, उसके लिए वहाँ पे चिकनाहट रहती है, समझ गए। वो अगर म्यूकस नहीं होगा तो हमारा स्टूल जो है, भोजन जो है, आगे की तरफ बढ़ेगा ही नहीं, समझ गए। वो चिकनाहट हमारी यहाँ से जो डिओडेनम है वहाँ से फिर शुरू हो जाता है। पेट में तो हमारे HCl भरा हुआ है, HCl के बाद में हमारा डिओडेनम शुरू हो जाता है, जहाँ से बाइल जूस आगे की तरफ जाती है, समझ गए। अब वहाँ से ही लाइनिंग म्यूकस की रहती है, वही आगे की तरफ हमारे स्टूल को ढकेलती है, जो मूवमेंट चलती है। अब हमारे इसमें आंतों में थोड़ी थोड़ी देर पे एक लहर चलती है, समझ गए। वो लहर क्या है? स्टूल को आगे की तरफ ढकेलने की लहर है। लेकिन अब वहाँ पे लाइनिंग अगर ख़त्म हो गई तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्टूल वहाँ पे जाके ऐसे जम गया, फंस गया है, आगे की तरफ जाने का नाम नहीं ले रहा है, वहाँ पे सड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइनिंग नहीं है म्यूकस की, समझ गए। तो यहाँ पे जिनको ज़्यादा म्यूकस की प्रॉब्लम रहती है, म्यूकस जैसे ख़त्म होता है वैसे उनका पेट बहुत आसानी से साफ़ होने लगता है, समझ गए। नहीं, शरीर में कहाँ जाएगा म्यूकस? म्यूकस सिर्फ आंतों में रहता है, कोलोन में रहता है, शरीर में नहीं जाता है। शरीर में खाली ब्लड है, प्लाज्मा है, तो पानी है, 70% तो पानी ही है इसमें, तो और क्या? 70-72% पानी होता है ना, कितना परसेंट रहता है? 70% पानी ही है, तो पानी तो लगेगा ही। अब आपको म्यूकस की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी आंतों में ही, उसकी लाइनिंग ख़त्म होती है, उसी की वजह से म्यूकस हमारा निकलने लगता है। अब निकल क्यों रहा है म्यूकस? जिसको निकल रहा है उसका मतलब है कि आंतों में सूजन अभी है। जब तक उसमें इरिटेशन है, सूजन है, वो वहाँ से इरिटेट होके अपने जो भी है वहाँ से निकाल देता है। अब उसको क्या मालूम कि वहाँ से म्यूकस भी निकल जा रहा है या क्या निकल जा रहा है। लेकिन जैसे यहाँ से मूवमेंट आपका सेट होगा, हाथों की सूजन ठीक होगी, ऑटोमेटिक आपका म्यूकस भी कम होता चला जाएगा, सूजन कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे पेट साफ होना चला जाएगा। लेकिन ये 1-2 दिन की प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, सब कुछ सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप होता है। और अगर ज़्यादा आप दिमाग पे ले लोगे तब ये दिक्कत करता है, समझ गए। जितना लाइट लो, यहाँ ये समस्या है, मैं इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे जीवन में आया है, एक तकलीफ़ है, दुख है, कुछ महीनों का ही है, कुछ साल का है, तो कई साल से झेल रहे हो तो साल का ही हो गया, ठीक। और ये क्योरेबल है, मतलब ठीक होने वाली चीज़ है। दिमाग में बस इतना बैठा लो कि हाँ ये ठीक हो जाएगी बस, तो क्या होगा? पॉजिटिव केमिकल जो है हमारे ब्रेन में ही क्रिएट होने लगते हैं। और ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक नहीं हो सकता हूँ, क्या होगा मेरा, भविष्य का क्या होगा, ठीक, मेरा दुकान कैसे क्या हो रहा होगा, घर पे क्या हो रहा होगा, तो सब नेगेटिविटी होती है। इन्वायरमेंट में जाना चाहिए जहाँ पे पॉजिटिविटी रहे और जहाँ पे लोग रहे, ताकि अपन दिमाग पॉजिटिव रहे और परमानेंट अपने को सॉल्यूशन मिले, डाइट फॉलो हो सके। तो फिर मैंने यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे वीडियोस देखे थे और भी सेंटर्स के, फिर आपका सेंटर का भी मैंने देखा था। तब मुझे लगा कि यार यहाँ पे मतलब 3-4 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो अपने को डाइट प्रॉपर फॉलो हो जाएगा और बहुत सारे लोग रहेंगे तो पॉजिटिविटी रहेगी, और साथ में योगा वगैरह भी होगा, तो एक मतलब प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो वो सोच के फिर मैं यहाँ पे आया था। तो मेरे को अराउंड
14 से 15 दिन हो गया। सो अभी 14 से 15 दिन में मेरे को कुछ आराम है, 15 से 20% तो आराम है, ये कहूँगा। वो खाने के बाद जो भारीपन रहता है वो मेरा सॉल्व हो गया है। अच्छा। और थोड़ा मतलब जो भारीपन रहता है सर वगैरह वो भी कम हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा अभी इम्प्रूव हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, सभी रिलैक्स हो जाइए और सभी अपने अपने लिए तालियां बजाओ। चलो धन्यवाद।